हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डीप ग्लोबल फाउंडेशन। जैसा कि हमारा टॉपिक है अवकलन, आप लोग देख रहे हैं। ये टॉपिक हमारा क्लास 12th का एक टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये टॉपिक यानी कैलकुलस के अंडर में आता है। कैलकुलस में दो टॉपिक हैं, समाकलन और अवकलन। वैसे तो कैलकुलस में क्लास 12th में काफ़ी उसके अंडर में कहें तो काफ़ी टॉपिक आएंगे, जैसे अवकल समीकरण, अनुप्रयोग वगैरह ये सब। लेकिन ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है अवकलन का, क्योंकि अवकलन अगर हमको नहीं आता है तो इसके आगे ना ही हम समाकलन सीख पाएंगे और ना ही उसके अनुप्रयोग। तो बात ही अलग है उसकी, क्योंकि अनुप्रयोग मतलब क्या, अवकलन नहीं आता है तो अनुप्रयोग सीखना तो एक अलग चीज़ होगी ना फिर। और मैं बता दूं कि अवकलन जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में अवकलन यानी कैलकुलस, टोटल कैलकुलस जो है वो 44 नंबर यानी 44 नंबर का आता है। अपना वेटेज ही रखता है 44 नंबर का। तो अगर हम लोग कैलकुलस अच्छे से पढ़ लेते हैं, सबसे बड़ा चैप्टर है कैलकुलस क्लास 12th में। अगर ये हम टॉपिक ये कैलकुलस चैप्टर पढ़ लेते हैं पूरा अच्छे से, तो हमारा 44 नंबर आराम से हम कर सकते हैं। इसको 44 नहीं तो 40 नंबर तो हम आराम से कर सकते हैं और आराम से पासिंग मार्क्स ला सकते हैं, अगर कोई बहुत बच्चा कमज़ोर है तो। अगर नहीं है तो वो सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़े। और इस वीडियो में मैं अवकलन को बिल्कुल जीरो से यानी बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ। अवकलन क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो अवकलन क्या होता है? अवकलन गणित में जो है एक प्रकार की प्रक्रिया है, कह सकते हैं, जिसमें किसी एक चर के सापेक्ष दूसरे चर में होने वाली सूक्ष्म परिवर्तन की दर को मापा जाता है। अगर इसको हम सरल शब्दों में कहें एक प्रकार से कि अवकलन क्या होता है, यह मापता है, कह सकते हैं कि यह मापता है कि कोई राशि कितनी तेजी से बदल रही है। क्या है, कह सकते हैं कि यह मापता है कि कोई राशि है वो कितनी तेजी से बदल रही है। उस परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवकलन। इसका एक सूत्र होता है, मूल सूत्र, जिसे फंडामेंटल फार्मूला कहते हैं। फंडामेंटल फार्मूला क्या होता है? इसका मूल सूत्र होता है x की पावर n इक्वल टू n x की पावर n-1। ये सबसे बेसिक फार्मूला है और आज हम लोग इसी फार्मूले पे मतलब पूरा लेक्चर देखेंगे। सबसे छोटा फार्मूला, इससे बेसिक कुछ नहीं है। अगर हमको अवकलन सीखना है ना, अगर अवकलन सच में हमको सीखना है तो इस फार्मूले का यूज हमको सबसे पहले सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना अवकलन में आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। क्योंकि सबसे बेसिक फार्मूला, आप खुद ही सोचिए कि अगर मैथ्स में आपको जोड़ना नहीं आता है तो मैथ्स आप कहाँ से पढ़ पाएंगे? उसके आगे तो फिर सब काम ही खत्म है। उसी तरह अवकलन है, अवकलन में अगर आप इस फार्मूले को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, इस फार्मूले के बेस पे जो सवाल आ रहे हैं उनको आप नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर अवकलन नहीं सीख पाएंगे। इसलिए सबसे पहले, बहुत आसान है इसको सीखना, बिल्कुल बहुत एकदम आसानी से मैं बताऊँगा इसको, अभी चुटकियों में हल हो जाएगा। लेकिन बहुत बच्चे इसी में डाउट में रहते हैं, ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, अगर ऐसा आ गया तो कैसे। सारे जितने प्रकार के सवाल इस फार्मूले पर बनने वाले हैं, मैं सभी सवालों को इस फार्मूले पे, जितने भी सवाल बन रहे हैं इस फार्मूले पे, सब सवाल मैं इस वीडियो में बताऊंगा। उसके पहले मैंने स्टार्टिंग में वीडियो के बताया था कि हम लोग जो है अवकलन क्यों पढ़ते हैं, तो मैं पहले उसका जवाब दे दूँ। अवकलन जो है हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी है। इसका उपयोग हम देखते हैं स्पीडोमीटर में, जैसे हो गया, ऐसे बहुत से मीटर और कई क्वांटिटी मेजरमेंट वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसमें करते हैं। स्पीडोमीटर में क्या करता है, जब आप बाइक कार चलाते हैं कोई, जैसे, तो इस पर स्पीड मापने के लिए मीटर लगा होता है, तो वही क्या करता है, इसकी स्पीड को मापता है। और कैसे मापता है? वो दूरी और जो है दूरी और समय के सापेक्ष जो है परिवर्तन हो रहा होता है, उसी को मापता है। इसको हम लिखते हैं dt/ds। ये तो एक पार्टिकुलर हो गया, मान लो दूरी और समय के लिए। इसमें एक टर्म आता है dy/dx,
उसको मैं बाद में बताऊंगा। अभी सबसे पहले मैं बताऊंगा इस फार्मूले पे सवाल। डी बाई डी एक्स इसी में आएगा, क्या होता है सब कुछ बताऊंगा। पहले इसमें सवाल इस पे कैसे आएंगे। सबसे छोटा सवाल मैं देखता हूँ। अगर आ गया x की पावर 5 और इसका हमको कह दिया क्या, अवकलन ज्ञात करो। क्या कह दिया, अवकलन। अवकलन का चिन्ह नहीं होता है डी वाई बाई डी एक्स। अगर कोई इस तरह का फंक्शन दिया होता है तो उसी को हम मानते हैं y बराबर। अगर ये हमको सवाल दिया है, अगर इसका अवकलन करो, तो हम सबसे पहले लिखेंगे y इक्वल टू एक्स की पावर 5, ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब क्या कह रहा है, अब हमारा ये x और y में फंक्शन बन गया है। कुछ नहीं करना, बेसिक से बिल्कुल आराम से y इक्वल टू जो भी फंक्शन दिया है, कुछ भी दिया है, इससे बड़ा भी दिया रहता, कुछ भी है, कितनी भी पावर है, y बराबर हम मान लेंगे सबसे पहले। ठीक, y बराबर मानने के बाद हम इसको इस फार्मूले पे अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे n की वैल्यू फार्मूले में कह रहा है n यहाँ पे क्या है, n जो पावर है x की वही तो होती है। यहाँ पे कितनी पावर है, n यहाँ पे 5 है। n की वैल्यू कितनी है, 5 है। अब कह रहा है कि n को आगे लाइए और सर हम y को क्या करेंगे, y को क्या करते हैं, y को लिखते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स। ये होता है चिन्ह इसका अवकलन का। अब y की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। ये सॉल्व करने का तरीका होता है, इसके बराबर हम लिखेंगे डी वाई डी एक्स। अब x यहाँ पे नीचे क्यों आया, ये y क्या है, x क्या है, इसका मतलब सर क्या होता है, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है। तो इसका मतलब ये होता है कि d तो डेरिवेटिव है y, यानी y का डेरिवेटिव हमको x के रिस्पेक्ट में ज्ञात करना है। सीधी बात है, जो y फंक्शन है उसको हमको x के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो y हम यहाँ से हटा देते हैं और y की जो वैल्यू होती है वो यहाँ पे लाके पुट कर देंगे सीधे। तो x की पावर 5। अब इसके आगे क्या करेंगे, जो फॉर्मूला कह रहा है वही करेंगे। कह रहा है कि n को आगे लेके आओ। क्या कह रहा है, n को आगे लेके आओ। n क्या है यहाँ पे, 5 है, तो 5 को हम यहाँ पे आगे लेके आते हैं। इस वाले फार्मूले से लगा रहे हैं। देखिए कह रहा है कि n को पहले आगे लेके आए, तो n को आगे लेके आए। फिर कह रहा है x को लिखिए। यहाँ पे देखिए x को कह रहा है लिखिए, तो हमने x को लिख लिया। ठीक, अब क्या कह रहा है कि जो n है, n क्या है, 5 है, यहाँ पे n को फिर से लिखिए। फिर कह रहा है कि एक उसमें से घटा दीजिए, तो हमने एक इसमें से आसानी से बिल्कुल घटा दिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करिए। 5 और x ये ऐसे लिखा रहेगा। 5 से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा जी, कहिएगा हाँ। बस यही इसका हो गया हमारा आंसर, डी वाई बाई डी एक्स। किसका, x की पावर 5 का। ये इतना आंसर आ गया। बिल्कुल आसान है, क्लियर है, बिल्कुल सरल भाषा में। ये हमारा हो गया क्या, आंसर। ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेम मतलब ऐसे ही बिल्कुल सेम तरीके का। दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए हमारा आ गया, वो कह दिया x की पावर 3। आपको कह दिया x की पावर 3 है और हमको इसका अवकलन ज्ञात करना है। क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो अवकलन ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसको y इक्वल टू में मान लीजिए। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 3 इतना मान लिए। अब डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में ज्ञात करना है, यानी कि वही अवकलन ही ज्ञात करना। इसका मतलब अवकलन ही है, इसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं। क्या है, अवकलन, अवकलन यानी इसका चिन्ह है। अब इसमें y को इक्वल टू, ये लिखने का एक तरीका है, y का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे जितना भी है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी और डी एक्स, यहाँ पे y की वैल्यू x की पावर 3। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि हमने डी वाई बाई डी एक्स, अब यहाँ पे हम इसके बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर हम y ना लिख के y की वैल्यू को रख दें, वही तो लिखा है, बस केवल लिखने का तरीका ही बता रहा है इसे।
अब देखिए सबसे पहले क्या फार्मूला क्या कह रहा है, फार्मूला यहाँ पे फार्मूला कह रहा है n को आगे लेके आइए, तो n को हम क्या करें, n कितना है यहाँ पे हमारा, n यानी पावर जितनी है वही n है, तो n को हम 3 है, 3 को आगे लेके आए। फिर कह रहा x को लिखिए, तो x को लिख लिए, फिर 3 है, 3 को लिख लिए, पावर n कह रहा है n लिखिए फिर उसमें से एक पावर को घटा देना है, एक पावर को घटा देना है। फिर घटाने के बाद जो आ रहा है आंसर वही लिख दीजिए, 3x और एक घटेगा तो 2। ठीक, कितना क्लियर है, बस यही आंसर हो जाएगा हमारा। अब इसी फार्मूले पे हम देखो एक अगला क्वेश्चन देखेंगे जो थोड़ा इससे एक लेवल आगे होगा, या फिर आप लोग कहिए तो एक और क्वेश्चन मैं इसी फार्मूले पे बताया था। देखो एक तीसरा क्वेश्चन इसी फार्मूले पे देख लो, उसके बाद मैं थोड़ा सा आगे बढ़ के बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन मान लो कोई आ गया x की पावर 6। आप लोग इसको वीडियो रोक के कर सकते हैं, देखें आप लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, करने के ट्राई करिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करेंगे, y इक्वल टू मान लेंगे हम इसको x की पावर 6, और जैसे इसको x की पावर 6 मानेंगे फिर हम वही करेंगे पुराना तरीका, dy बाई dx, और इसके बराबर में dy बाई dx x की पावर 6। इतना करेंगे, इतना करने के बाद तुरंत वही फार्मूला, क्या फार्मूला, पहले वाला फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले फार्मूला क्या कह रहा है, पावर को आगे लेके आइए, फिर x लिखिए, जो भी x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, जिसके सापेक्ष वो करने के लिए कहेगा उसको लिखिए, फिर जो है उसमें से एक पावर माइनस कर दीजिए, जितना आंसर आ रहा है वही हमारा क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा उसका। तो उसी फार्मूले को ध्यान में रखते हुए ये सवाल करेंगे। देखो क्या कह रहा है, x को, इसकी जो पावर है उसको आगे लेके आए x के, यानी क्या 6 लिख लिया हमने। और 6 लिखने के बाद अब हम लिखेंगे x, फिर क्या कह रहा है, एक पावर कम करना है यानी 6 माइनस 1 है कि नहीं, 6 माइनस 1 यानी 6 और x की पावर 5। ये हमारा हो जाएगा अवकलन इसका, ये हो जाएगा क्या आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे थोड़ा एक लेवल आगे इसके, कि अगर सर मान लीजिए कोई इसमें x का कोफिशिएंट भी आ जाए तो क्या करेंगे। x का कोफिशिएंट मतलब सर क्या, अगर 4 नंबर क्वेश्चन में हम देखें कि अगर हमसे कोई कह दिया y इक्वल टू 10x की पावर 4, ये हमारा सवाल आ गया। ठीक है, 10y इक्वल टू हमको पहले से दे रखा है, y इक्वल टू किसी क्वेश्चन में दिया रहता है पहले से y इक्वल टू, अगर नहीं दिया है तो उसको हम लोग मान लेंगे। अब y इक्वल टू क्या दिया है, 10x की पावर 4, कह रहा है इसका अवकलन ज्ञात कीजिए x के सापेक्ष, y का अवकलन ज्ञात कीजिए x के सापेक्ष। तो उसके लिए हम पहले लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू d और नीचे dx, y की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 10x की पावर 4। अब सर हम 10 का क्या करेंगे, सोच रहे होगे आप लोग ना, 10 का हम क्या करेंगे, जो भी कांस्टेंट नंबर होता है यहाँ पे पहले से, अगर कोई कांस्टेंट नंबर यहाँ पे आ रहा है तो उस कांस्टेंट नंबर को डेरिवेटिव के बाहर लेके आएंगे। डेरिवेटिव मतलब क्या, इस 10 को d के आगे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 10d बाई dx और इधर x की पावर 4। अब बताइए x की पावर 4, आप लोग इसका कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। जैसे पहले क्या x की पावर देखो 3 यहाँ पे किया है, x की पावर 3, वैसे x की पावर 4। 10 को लिखा रहने देंगे, वैसे ही मल्टीप्लाई में कैसे 10 लिख लेंगे पहले, फिर पावर आगे लेके आएंगे तो इस पे यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा देंगे, और मल्टीप्लाई के बाद पावर n एक आगे लेके आते हैं कि नहीं लेके आते, ये वाली पावर यहाँ पे आएगी तो इसको लिखेंगे गुणे में 4, और x लिखेंगे x की पावर, फिर n की पावर -1 करते हैं, यानी 4 की पावर 1। आप देखो
ये 10 है, यहाँ पे 4 है। 10 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 40 और x की पावर 3। यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक, समझ में आया इतना? अगर समझ में आया तो बढ़िया। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखो कुछ चेंज हो गया ना, फ्रैक्शन में आ गया। इसका x का जो कोफिशिएंट है वो 1/2 आ गया। अब 1/2 है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, जो भी है सेम है वैसे। बस मैं वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा था, जो भी जितने भी सवाल करेंगे एक ही फार्मूले पे करेंगे, यानी कि हमें x की पावर को देखना है। आगे कोफिशिएंट क्या है, पीछे क्या है, कुछ नहीं मतलब है, केवल x की पावर और उस फार्मूले को याद रखना है। फार्मूला क्या था, मैं एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ कि अगर x की पावर n इक्वल टू n, अगर इसका अवकलन करना हो तो n और x की पावर n-1, ये होगा फार्मूला किसका, बेसिक फार्मूला अवकलन का। ठीक, अब देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। इसको सबसे पहले y इक्वल टू मान लेंगे, y इक्वल टू 1/2 x की पावर 7। अब क्या करेंगे सर, अब करेंगे अवकलन। अवकलन का चिन्ह लिखेंगे d/dx और इक्वल टू में लिखेंगे dx। सर y की वैल्यू कितनी, y की वैल्यू है 1/2 और x की पावर 7। ठीक, इतना लिख लिया। जैसे मैंने बाकी के क्वेश्चन में से लिखा था वैसे इसमें भी लिख दिया। x को y की जगह पे लिख दिया, dy/dx इतना हो गया। ठीक, इतना समझ में। आप देखो अगले क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, यहाँ पे 10 था अगले क्वेश्चन में, तो उसको d के बाहर ले गए थे। यहाँ पर 1/2 है तो क्या दिक्कत है, 1/2 को बाहर लेके आओ, 1/2 को बाहर लेके आओ, 1/2 dy/dx और y की जगह पर जो है उसको लिखो x की पावर 7। इतना है। आप इस फार्मूले को एक बार देख लो फिर से, x की पावर n। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसके बिना अवकलन में कुछ नहीं कर पाएंगे आप। बहुत आसान फार्मूला है, केवल एक बार पावर आगे लेके आओ, एक घटा के लिख दो, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो 1/2 इसको क्या लिखना है, गुणे में लिखना था, मैंने बताया था। फिर x लिखो, फिर आप देखो क्या करना है, यहाँ पे 7 को आगे लेके आना था तो 7 को यहाँ पे लिख लो, और x इसमें से n की पावर -1 करना है, यानी n7-1। कितना समझ में है। अब ये मल्टीप्लाई में है तो 7 इसके साथ इसका मल्टीप्लाई 7/2 और x की पावर एक पावर माइनस होगी तो कितना बचेगा 6। यही हो जाएगा क्या हमारा आंसर, अवकलन है कि नहीं। y इक्वल टू इतने का आंसर हो जाएगा ये अवकलन का। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है, इसी पैटर्न पर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। इसको y इक्वल टू मान लेते हैं -3/2 x की पावर 4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। dy/dx लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, हर क्वेश्चन में लिखते हैं सर, इसमें भी लिखेंगे। चलो ठीक है, dy/dx x की वैल्यू कितनी -3/, सर माइनस से हमसे क्या दिक्कत है, जो भी हो हमको x की जगह पे y की वैल्यू लिखना है, जो भी है, माइनस में है, प्लस में है, फ्रैक्शन में है, कुछ भी हो हमको लिखना है। ठीक, इतना लिखे। मैंने क्या बताया 10, ये यहाँ पे d के पीछे यानी x का जो भी कोफिशिएंट है d के बाहर लेके आएंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है और कांस्टेंट नंबर का अवकलन नहीं होता है अगर x का कोफिशिएंट है। तो अगर ये प्लस में लिखा रहता तो वो अलग कंडीशन में, मैं उसको अलग बताऊंगा। ठीक, अगर वो x के प्लस में लिखा है तो वो अलग कंडीशन है, उसको मैं अभी बताऊंगा, इसी वीडियो में आगे बताऊंगा। तो इतना करने के लिए -3/2 और x की पावर 4 को ऐसा लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, -3/2 लिखा रहने दो और ये 4 को आगे लेके आओ
और क्या करेंगे सर, एक्स की पावर -1 कर देंगे, यानी 4 - 1। फिर इसी के आगे लिखेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करा देंगे, -12 हो जाएगा अपान में 2, और एक्स की पावर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 3। अब देखो इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे 6 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दिया। इसके आगे इसका आंसर, फाइनल आंसर क्या बनेगा, 6 माइनस का और एक्स की पावर 3। ठीक, क्लियर है। अब देखो अब अगला क्वेश्चन है कि अगर सर पावर भी माइनस की आ गई तो, अभी तक तो कोफिशिएंट सर माइनस में था, अगर पावर आ गई माइनस में तो पावर आ गई माइनस में, कुछ नहीं करना है, वही फार्मूला, वही मेथड, सेम तरीका, सब कुछ सेम करना है। कैसे करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। क्या करना है, y के बराबर में मान लेना सबसे पहला काम। इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, dy/dx लिखेंगे, फिर dy/dx y की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी है, -5/7 और x की पावर में 5। फिर क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसको बाहर लेके आएंगे, बाहर लेके आइए सर, -5/7, और क्या करेंगे, उसके बाद क्या करते हैं, मल्टीप्लाई लगाते हैं, फिर जो पावर है उसको आगे लेके आए, माइनस का कितना है सर, माइनस का 5 है, तो माइनस का 5 आगे लेके आओ, जो भी है जैसे भी है उसको वैसे लेके आओ। फिर क्या करेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर, पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, -5 है, यहाँ पे -1 कर देंगे, ठीक है, कितना ठीक। अब देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, मल्टीप्लाई में है, माइनस का है, ये भी माइनस का, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और 5 25, 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, और ये 7 नीचे रहेगा। फिर देखो x यहाँ लिख लिए, अब माइनस माइनस यहाँ पे तो -6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, बस सही हमारा हो जाएगा आंसर। अब देखो बिल्कुल उसी सीरीज में हम एक लेवल, बिल्कुल थोड़ा सा लेवल और बढ़ाएंगे, और इसमें कुछ इस सवाल में जो है कुछ नया सीखने को हमको मिलेगा। क्या सीखने को मिलेगा सर, उसमें तो x का कोफिशिएंट आ रहा था, इसमें नहीं है सर, ये +4 का आ गया, इसका क्या करेंगे, इसका तो बताया नहीं आपने। बस यही बताऊंगा मैं कि जो x के साथ में प्लस में हो या माइनस में हो, तो अगर कोई नंबर आ गया, कांस्टेंट नंबर आ गया, तो उसका क्या करेंगे। अगर नंबर कोई भी आ गया, मतलब कांस्टेंट नहीं है, तो तब तो उसका फिर डिफरेंशिएट करेंगे उसको। लेकिन अगर x के साथ में प्लस में कांस्टेंट नंबर आ गया, कांस्टेंट नंबर मतलब क्या, कोई भी नंबर 1 2 3 4 5, कोई भी नंबर अगर नंबर है वो तो कांस्टेंट है, पता है पक्का बिल्कुल, तो वो उस कांस्टेंट को क्या करते हैं, उस देखो अवकलन में किसी भी कांस्टेंट नंबर का अगर हम अवकलन करेंगे तो वो ऑलवेज क्या रहता है, 0। क्या होता है, 0। कांस्टेंट नंबर का अवकलन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसको क्या करेंगे, इसको जिस तरह से करते थे सेम फार्मूले से वैसे ही करेंगे। कैसे करेंगे, लिखेंगे dy/dx इक्वल टू d, और dx नीचे लिखेंगे, फिर ऊपर x की पावर -9 और प्लस में 4, इतना लिख लेंगे। इतना पता है सबको, इतना वैसे ही करना जैसे कर रहे थे अभी तक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, बाहर तो कुछ नहीं निकालने वाला है सर, ये प्लस में उसके ये निकलेगा क्या बाहर, d के नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर किसी भी नंबर का हम डिफरेंशिएशन करते हैं, वो प्लस में कई टर्म्स में लिखा हुआ है प्लस प्लस करके, तो जो dy/dx ये लिखा है ये सभी के पास जाता है, अलग अलग जाता है। कैसे जाता है सर, देखिए
dx और x की पावर -9 इतना हो गया, इसको लिख लेंगे। अब देखो क्योंकि प्लस में है और ये यहाँ पे किस में लिखा है, एक प्रकार से देखा जाए तो मल्टीप्लाई में लिखा है कि नहीं। तो मल्टीप्लाई तो इस पर इसका अंदर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन जो होता है वो लीनियर होता है, वो सभी के साथ जाएगा। और प्लस में d/dx फिर 4 ऐसे लिखेंगे, ऐसे करते हैं। अब देखो इसका तो बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि बाकी के फार्मूले, बाकी के जो सवाल मैंने बताए हैं इसके पहले, वो सेम वैसे बन गया कि नहीं बन गया। इसको कैसे करेंगे, पावर इसकी एक आगे लेके आएंगे, वही पुराना फार्मूला बिल्कुल आसानी से, और -9 -1 कर देंगे, है कि नहीं। अब लेकिन देखो सर मुसीबत तो इधर है। मुसीबत क्या है, कुछ नहीं है, सीधे सीधे इसको बिल्कुल आसानी से 0 लिख देंगे। सर ये तो बहुत आसान निकला, हाँ बिल्कुल आसान है बहुत। अगर x का कोफिशिएंट नहीं है कोई उसमें, यानी x इसके साथ नहीं है, तो बिल्कुल जिसके रिस्पेक्ट में, देखो x और y से मैं मतलब नहीं रखता, जिसके सापेक्ष हम लोग अवकलन कर रहे हैं, अगर वो उसके गोड़े में नहीं लिखा है, यानी जिसके सापेक्ष कैसे पता चलेगा सर, नीचे तो x लिखा है ना, तो वही तो होता है जो x नीचे लिखा है, यानी x के सापेक्ष में हम पूरे फंक्शन को, अभी तक हमने जितने सवाल किए हैं सभी को x के सापेक्ष ही किया है हमने। कैसे पता चला, नीचे लिखा हुआ है, y को x के सापेक्ष हमने किया है अवकलन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे x नहीं है ऊपर इसके मल्टीप्लाई में, तो अगर x नहीं है तो क्या करेंगे, फिर 0 लिख देंगे, हाँ 0 लिख देंगे बिल्कुल। तो 9 यहाँ पे होगा और x की पावर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस नंबर प्लस होगा, और मार्क जो होगा वो माइनस का ही रहेगा 10, ठीक। यहाँ पे माइनस, और यही हो जाएगा आंसर। बहुत आसान है कि नहीं। क्या करना है, 4 से हमको कुछ मतलब ही नहीं है उससे, उसको तो केवल सीधे 0 लिखना है। अब ये देखो 0 आया कैसे, बहुत बच्चे सोचेंगे 0 सर कैसे हुआ, कोई रटी रटाई बात है सर तब 0 हो गया, या कोई रूल्स है। रूल्स नहीं है, ना ही रटी रटाई कोई बात है। कैसे होता है ये चीज़ देखो कैसे हुआ। फार्मूला कहता है कि x की पावर n है, तो n आगे लेके आओ और x की पावर n-1 कर दो, है ना, यही तो कह रहा है फार्मूला। तो अब देखो इसकी पावर अगर हम माने एक समय के लिए, तो यहाँ पर 1 है कि नहीं। तो अगर हम 4 इसकी पावर 1 आगे लेके आएंगे तो 1 और गुणे में 4 लिखेंगे, क्योंकि x की जगह पर यहाँ पे क्या है 4। अब देखो 1 पावर उसकी ऊपर थी, लिख दिया हमने। अब इससे 1 माइनस करेंगे, कर दिया हमने सर। तो क्या बचा, 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, और यहाँ पे पावर इसकी सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। देखो इसका आंसर हो गया इतना, कांस्टेंट नंबर है जो उसका हो जाएगा आंसर 0। देखो अवकलन में अगर कोई भी नंबर प्लस में आ रहा है तो उसको हमेशा क्या लिखेंगे, उसका आंसर 0 आता है। ये अवकलन में ये रूल्स है, ये 0 हो जाएगा, ठीक, हमेशा 0 ही होना है इसको, जो अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ रहा है तो। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखो हमारे पास है, इसको देखेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का। dy/dx लिखेंगे, वही पुराना तरीका, 2x की पावर 2 प्लस 5/7, इसको ब्रैकेट में d/dx, ठीक। अब देखो d/dx को सब दोनों के पास भेजेंगे, भेज दीजिए सर। d/dx और 2x की पावर 2 प्लस d/dx और कितना से 5/7, ठीक। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है तो पूरा हो गया, समझ लो। इसके आगे कुछ नहीं करना, क्या करना है, कुछ नहीं करना है। x की पावर जितनी है उसको आगे लेके आइए, 2 तो पहले से था उसको d के बाहर लेके आए तो d 2 यहाँ पे हो जाएगा, और जो पावर वाला है वो भी
आगे आ जाएगा और x की पावर 1 घटेगी। चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे, घटेगी कि नहीं घटेगी, और ये हो जाएगा कांस्टेंट नंबर आ गया। देखो 5/7 ये कांस्टेंट नंबर है, बिना कुछ करे 0 कर देना, कुछ भी नहीं करना, सॉल्व भी नहीं तुमको करना, कुछ करना ही नहीं उसमें। 2 दूनी 4 और इसकी 2 से 1 पावर जाएगी x। बस इसका आंसर खत्म, यही होगी। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? अपने से प्रैक्टिस करके देखो, अगर नहीं आता है तो अगली वीडियो में कमेंट करना, मैं इसका भी सलूशन बता दूंगा। और जितना इसका आंसर आ रहा है तुम लोग कमेंट में बताना, ठीक।